वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज के राशि गोचर के बारे में। राहु महाराज राशि गोचर करने जा रहे हैं, ठीक कब? यही 18 मई को। और 18 वर्षों के बाद आपके चतुर्थ भाव पर अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज का प्रवेश होगा। क्या प्रभाव डालेंगे राहु महाराज आगे 18 महीनों तक, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु क्या है? राहु जो अचानक से आपके जीवन में जैसे कोई चेंजेस होना, जैसे अचानक आपकी नौकरी छूट जाए, अचानक से किसी का एक्सीडेंट आपके घर में हो जाए, अचानक से चोरी हो जाए, अचानक से घर में आग लग जाए, ऐसी जो घटनाएं अचानक से देने वाले कोई ग्रह हैं तो वो राहु महाराज हैं। अचानक से कोई बड़ा काम आपका बन जाए, अचानक से धन आपको मतलब कहीं से अचानक से धन प्राप्त हो जाए तो भी ये राहु महाराज का प्रभाव होता है। राहु क्या करवाते हैं? झूठ बुलवाते हैं। भाई अदृश्य ग्रह, छलिया ग्रह दिखाई नहीं देते हैं और काम पूरा करते हैं, इसलिए राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु चाहे तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं और राहु चाहे तो अर्श से आपको फर्श पर डाल सकते हैं। राहु ऐसा नहीं, राहु हमेशा अशुभ फल देते हैं। राहु महाराज शुभ भी फल देते हैं, ऐसो आराम देते हैं, धन देते हैं, पराक्रम देते हैं, ये सब कुछ राहु महाराज देते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। प्रथम बात ये करेंगे हम कि अभी तक राहु महाराज ने आपको क्या प्रदान किया है। भाई आपको कैसे ये पता चले जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, आपको ये बात कैसे पता लगे, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ भी आपको देकर चलेंगे। अगर जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ घटित हुई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको आप बताइएगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके देखिए राहु महाराज कहाँ पर रहे? पंचम भाव पर अभी भी हैं, किंतु 18 मई को आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको राहु ने क्या दिया? पंचम भाव में होने के कारण संतान का आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। संतान से आपकी लड़ाई झगड़ा, संतान से जो आप अपेक्षा किए बैठे थे संतान से, वह संतान से अपेक्षा आपकी पूर्ण नहीं हुई होगी। आपकी बुद्धि से लिए हुए डिसीजन, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वर्ष 2023 से 30 अक्टूबर से और अभी तक, वह कोई भी डिसीजन आपका सफल नहीं हुआ होगा। कोई भी डिसीजन आप ले लिए होंगे वो डिसीजन आपके पूर्ण तरीके से ठीक नहीं रहे होंगे। यात्राओं में आपको घाटा ही घाटा पहुंचा होगा, यात्राओं में कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। पिता के साथ आपके संबंध बहुत खराब रहे होंगे, पिता के साथ में संबंध ठीक नहीं रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं पंचम भाव पर होने के कारण राहु महाराज के आपके पितरों से भी आपको दुख यहाँ पर प्राप्त हुआ होगा। अगर आपने पितरों का उपाय नहीं किया होगा भाई, तो हमारा पंचम भाव क्या पितृ विचार किया जाता है पंचम भाव से, इसलिए पितरों का अगर शुभ प्रभाव रहा होगा तो शुभ रहा होगा, नहीं तो पितरों का भी आप पर श्राप जो है लगा होगा। उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी समस्याएं भी आपके साथ में हुई होंगी, पेट संबंधी समस्याएं भी आपके साथ में हुई होंगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने और भी भाव आपके देखे। कौन कौन सा भाव देखा? यहाँ से 1 2 3 4 5। एक चीज और है, लव लाइफ आपकी खराब रही होगी। लव लाइफ जो है ना, शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनका बहुत खराब रहा होगा। लव लाइफ के साथ ही साथ में पंचम भाव पर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा और पढ़ाई से कुछ सफलता प्राप्त खास नहीं हुई होगी। यहाँ से नवम भाव को देखा जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हुआ होगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि कम रही होगी। लाभ स्थान को, आपके सफलता भाव को देखा तो लाभ भी, जैसे क्या पैदा किया, क्या खर्च किया, ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने बचाया क्या। तो यहाँ जो है आप बचत नहीं कर पाए होंगे धन की जो है, या कोई सफलता, बड़ी सफलता आपको हाथ नहीं लग पाई होगी, बड़ी सफलता कोई प्राप्त नहीं हो पाई होगी। ये भी राहु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक कष्ट, परेशानी, दुख, यश की कुछ प्राप्ति नहीं, ये सब कुछ आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अगर ऐसी चीजें मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, बाकी और भी घटनाएं घटित हुई हैं।
अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य आप बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि आगे राहु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ भाव में राहु महाराज आपके रहेंगे और 18 महीने तक आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो चतुर्थ भाव पर आपके रहने से जो आपको जैसे पैतृक भूमि का पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में रहेंगे, इसलिए पैतृक भूमि का आपको सुख जो है आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है माता एवं माता के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ कुछ घरेलू आपके संकट उत्पन्न होंगे, लेकिन वो धैर्य से आप उन पर सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। जीवन में अन्य भी सफलताएं 18 महीनों में आप धैर्य से आपको सफलताएं बहुत सारी, यानी कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से कार्य करना है तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। थोड़ा परिश्रम होगा, किंतु परिश्रम के बाद भी आपको यहाँ पर सफलता राहु महाराज पूर्ण तरीके से दिलवाएंगे, क्योंकि मित्र की राशि में रहेंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव में होने के कारण जो प्रभाव राहु महाराज के मित्र यारों से धोखा मिल सकता है। मित्र यार जो है आपसे झूठी बातों में अपने फंसाने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधान रहें। यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आपके पुरातत्व भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में देखने के कारण स्त्री या पुरुष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन आपका जो है ये रिकवर होगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में यहाँ पर आपको कभी कभी थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं ये, किंतु धैर्य से काम लेंगे तो रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक चीज अच्छी रहेगी, यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन जो है ये राहु महाराज आपका निकलवाएंगे, रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन आपका निकलवाएंगे। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ पहुंचाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके दसम भाव को देखेंगे, अर्थात पिता के स्थान को देखेंगे, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं अगर तो अच्छा लाभ दिलवाएंगे। राजनीतिक छात्र, व्यवसाय क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर भी व्यवसाय क्षेत्र में आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है व्यवसाय के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपके 12वें भाव को, ब्याह भाव को देखेंगे, इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा ये चीजें नहीं करनी है। सबसे प्रेम से बात करते हैं, कहते हैं ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर जो है वाणी पर अपने मधुरता बना कर रखें, क्योंकि राहु क्या करते हैं कठोर वाणी करवा देते हैं, इसलिए जो है वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा, पदोन्नति हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था तो वो पास हो सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको प्रदान अवश्य ही करवाएंगे। उपाय क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए शनिवार का दिन, सोमवार का दिन राहु महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ आप आचरण जो है अपने आचरण बिल्कुल शुद्ध रखें, आचरण साफ रखें। उसी के साथ ही साथ में आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा शनिवार के दिन, सोमवार के दिन चढ़ाएं और अपने आचरण शुद्ध रखें, भगवान शिव की आराधना करें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा करने प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।